Hey friends, welcome to my YouTube channel Commerce with Tanu. In previous lecture, we have discussed about the meaning, characteristics and the process of accounting. Today lecture, we are going to discuss about how many types of accounts. There are mainly three types of accounts. What their name? First is real account, second is personal account, third is nominal account. Now, what is real account? Real account is related with cash, assets like furniture, machinery, extra. What is real account? Real account is the यानी कि रियल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट है कि हमारे बिजनेस में कितना कैश है, कितने असेट हैं. असेट कैसे होते हैं? जो फर्नीचर होती है, मशीनरी होती है, लैंड, बिल्डिंग, ये सभी हमारे असेट होते हैं. ये हमारे बिजनेस में कितना है वो शो करता है रियल अकाउंट. ठीक है, अब देखते हैं रियल अकाउंट का रूल, यानी रूल ऑफ रियल अकाउंट. Debit what comes in, credit what goes out. डेबिट, वैसे डेबिट की फुल फॉर्म होती है, मतलब स्पेलिंग होती है डेबिट, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं अकाउंट्स में DR करके. और क्रेडिट की होती है CREDIT, DIT, लेकिन अकाउंट्स में लिखते हैं ओनली CR. डेबिट हम कौन सी चीज़ को करेंगे या कौन से असेट को करेंगे जो कि बिजनेस में आ रही है, और जो बिजनेस से जा रही है उसको हम करेंगे क्रेडिट. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम. जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि इंट्रोड्यूस कैश इनटू बिजनेस. तो बिजनेस में आया क्या? इंट्रोड्यूस कैश किया ना, तो कैश हमारे बिजनेस में आया, तो कैश को करेंगे हम डेबिट. कैसे? कैश अकाउंट डेबिट. ठीक है, ये हमने देखा कि कैसे डेबिट करते हैं. कैसे करते हैं कि जो हमारा बिजनेस में आया, बिजनेस में हमारे क्या आया? बिजनेस में हमारा आया कैश, तो कैश को किया हमने डेबिट, यानी कि लिखा कैश अकाउंट डेबिट. ठीक है, एक एग्जांपल हम क्रेडिट का लेते हैं. ठीक है, ये लेते हैं कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस. ठीक है, विड्रॉन किया यानी कि निकाला, यानी कि हमारे बिजनेस में से बाहर गया, तो क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट. जब हम कोई भी क्रेडिट करते हैं तो उसके आगे हम क्रेडिट वर्ड यूज़ नहीं करते, उसके लिए सिर्फ हम टू का यूज़ करते हैं. यानी कि हमने क्या देखा कि जो भी बिज़नेस में आएगा उसके लिए हम यूज़ करेंगे डेबिट वर्ड, लेकिन जो भी हमारे बिज़नेस से बाहर जा रहा है उसके लिए हमने क्रेडिट वर्ड यूज़ नहीं करना, उसके लिए हमने यूज़ करना है टू, यानी कि टू
कैश अकाउंट, यानी कि बिजनेस में से कैश बाहर गया है। तो ये है हमारा एग्जाम्पल क्रेडिट का। ठीक है, तो अब हमने रियल अकाउंट को स्टडी किया। रियल अकाउंट में हमने क्या देखा, ये सिर्फ रिलेटेड है फ्लो ऑफ कैश से, फ्लो ऑफ असेट से इन द बिजनेस। ठीक है, रूल क्या है हमारे रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, एक हमने एग्जाम्पल ले लिया इसका। सेकंड अकाउंट हम देखते हैं, सेकंड अकाउंट हम देखते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट नाम से ही पता चल रहा है किसी पर्सन से रिलेटेड होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या आती है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, एन इंडिविजुअल, एनी फर्म, ठीक है, एनी कंपनी, ठीक है, हमारा क्रेडिटर्स, डेटर्स, ये सभी हमारे आते हैं पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, अब देखते हैं पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि जिसने हमसे पैसा लिया है उसको तो हमने डेबिट करना है, और जिनसे हमने पैसा लिया है उनको हमने क्रेडिट करना, यानी कि हमने जिसे दिया है उसे डेबिट करेंगे, हमने जिससे लिया है उसको हम क्रेडिट करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले लेंगे डेबिट का एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल लेंगे डेबिट का, डेबिट द रिसीवर, यानी कि हमने पे किया है, हम कहते हैं एग्जाम्पल लेते हैं पेड कैश टू हरी, यानी कि फर्म ने कैश पे किया, किसको किया, हरी को पे किया। तो इसमें हम दो रूल लग रहे हैं, कैश में लगेगा हमारा रियल अकाउंट का रूल, और हरी पर्सन है तो इसमें लगेगा पर्सनल अकाउंट का रूल। ठीक है, अब रियल अकाउंट क्या कहता है कि जो भी बिजनेस से जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो, तो कैश हमारे बिजनेस से गया है तो उसको हमने पहले ही क्रेडिट कर दिया, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि जिसने भी कैश या कुछ भी रिसीव किया उसको डेबिट करो, तो कैश किसने रिसीव किया है, हरी ने रिसीव किया है, तो हरी को किया डेबिट। ठीक है, हरी डेबिट टू कैश अकाउंट। एक बात ध्यान रखनी है कि पर्सनल अकाउंट में किसी भी नाम के आगे कभी भी अकाउंट नहीं लगता, यानी कि हम इसमें हरी अकाउंट नहीं लिख सकते। अगर हमने अकाउंट लगाना है तो हमने लिखना पड़ेगा हरीज अकाउंट। ठीक है, हरी अकाउंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हरीज अकाउंट। ठीक है, ये हमने डेबिट का रूल किया। अब हम देखते हैं क्रेडिट का एक एग्जाम्पल किया, ये डेबिट का एग्जाम्पल किया। अब हम देखते हैं क्रेडिट का एग्जाम्पल क्या होगा। हमने क्या किया था, इसमें पे किया था, अब हम इसमें रिसीव का ले लेते हैं, रिसीव कैश फ्रॉम हरी, यानी कि हरी से हमने कैश रिसीव किया। अब पहले वही कैश पे लगेगा रियल अकाउंट वाला रूल और हरी पे लगेगा पर्सनल अकाउंट का। तो कैश पे अगर रियल का लगेगा तो हमने देखा था डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन तो हमारे बिजनेस में क्या आया, कैश आया, तो कैश को कर देंगे हम डेबिट। और हमने किससे रिसीव किया, यानी कि किसने हमें दिया, यानी हु इज़ द गिवर, गिवर कौन है, हरी, तो टू हरी। ठीक है, जो भी हमारा अमाउंट होगा, जैसे इसमें 500 ले लेते हैं, जो भी है तो वो अमाउंट इसके आगे लिखा जाएगा, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट, वैसे ही एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट। ठीक है, थर्ड अकाउंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट किस चीज़ से रिलेटेड है,
नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड है हमारा इनकम से, एक्सपेंसेस हमारे होंगे प्रॉफिट लॉसेस। नॉमिनल अकाउंट हमारा रिलेटेड होता है इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉसेस, ठीक है। अब हम देखते हैं रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। रूल देखते हैं। डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and gains। यानी कि बिजनेस में हमारे जितने भी एक्सपेंस होंगे या लॉस होंगे उनको हमने करना है डेबिट, और जितने इनकम होंगे या गेंस होंगे उनको हमने करना है क्रेडिट। अब हम देखते हैं नॉमिनल अकाउंट का एक एग्जाम्पल। सबसे पहले डेबिट साइड का देखेंगे, बाद में क्रेडिट का देखेंगे। डेबिट में हमने क्या देखा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि जो भी हमारे एक्सपेंस या लॉस होंगे उनको हमने डेबिट करना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, पेड सैलरी, हमने सैलरी पे की, ठीक है। टू कोई भी नाम ले सकते हैं, जैसे मिस्टर ए को पे की, ठीक है। कितनी पे की, रुपीज़ 10,000 ले लेते हैं। तो हमारा एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस है हमारा सैलरी, हमने सैलरी पे की है, और इसमें कैश में पे की है, इन कैश, ठीक है। कैश में पे की है तो एक हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट और एक हो गया हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कौन सा है, कैश, तो हमने पे की है तो हमारे बिजनेस से गया है तो पहले उसको क्रेडिट कर दो टू कैश अकाउंट, ठीक है, 10,000। अब हमने क्या पे किया है, सैलरी, तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है, हमने अभी पढ़ा है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो सैलरी को डेबिट कर देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक क्रेडिट का एग्जाम्पल, सेम करते हैं। इसमें पे था, इसमें हम करते हैं रिसीव की, हमने रिसीव सैलरी, ठीक है। तो अब इसमें सैलरी बन गई हमारी इनकम। जब हम पे करेंगे तो हमारा एक्सपेंस होगा, जब हम रिसीव करेंगे तो हमारे लिए इनकम होगी, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या ट्रीटमेंट होगा, इसमें होगा इसमें तो हमने सैलरी पे की थी लेकिन इसमें हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू, अगर हम सैलरी को जिससे रिसीव कर रहे हैं, जैसे फ्रॉम मिस्टर ए होता तो यहाँ हम मिस्टर ए लिखते। अगर यहाँ पर सिंपल है कि रिसीव सैलरी तो कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी, ठीक है। इसमें लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी। अगर यहाँ पर होता कि रिसीव सैलरी फ्रॉम, जो भी अगर आगे नाम होता तो क्रेडिट में आता उसका नाम, कि टू हमने इस यहाँ से रिसीव की है, ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम क्रेडिट साइड का। क्रेडिट साइड का लेते हैं एक एग्जांपल कि हमने कमीशन रिसीव किया, ठीक है। कमीशन रिसीव किया तो हमने रिसीव क्या किया, कमीशन, तो हमने देखा था क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो रिसीव किया है तो हमारे लिए इनकम है ना, तो टू कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। और कमीशन हमारा कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, और अगर मतलब कैश के फॉर्म में ही होता है कमीशन तो करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। हमारे पास आया क्या, कैश आया, किस फॉर्म में आया,
कमीशन की फॉर्म में आया है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।